यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये संगति दी है, प्रकाशित वाक्य, उसमें से हम अध्ययन करना चाहते हैं। जो सारे शब्द ऐसे हमें बाइबल में से मिलते हैं, यहाँ पे सारदीस की जो कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़ो तो वहां पे यीशु मसीह ये कलीसिया से कहता है, जो जय पाए, यदि तू जय पाएगा, रहेगा, टिका रहेगा, मसीह में चलता रहेगा, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। तो उसे श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। तो प्रभु ने ये वचन दे दिया है कि मैं न काटूंगा उसका नाम जो जीवन की पुस्तक है उसमें से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। पर मैं उसको अपना लूंगा, स्वर्गदूत के सामने भी उसको बड़ा मान मिलेगा, मेरे पिता के आगे भी मैं उसका इनकार न करूंगा, लेकिन उसको मान लूंगा। सफेद वस्त्र पहनने को दूंगा यदि वो जय पाएगा। तो ये सफेद वस्त्र है, उसके विषय में हम प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय कर, हर एक सुनने वाले को प्रभु आशीष दे। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते, आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते, ये जो सारी बातें हैं, आपने कलीसिया, सारदीस की कलीसिया को ये वचन दिया कि जय पाएगा तो मैं सफेद वस्त्र तुझे पहनाऊंगा, जो जय पाएंगे उन्हें मैं ये वस्त्र दूंगा। तो ये क्या है जो हमें प्राप्त करना है जय पाके, ये क्या है जो हमें मिलने वाला है, उसको प्रभु उसके विषय में हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। हमसे बात करना, मेरे भाई बहनों को आशीष देना, हमें सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख मिले, सुनने वाले हरेक को सहाय करो प्रभु, और सच्चाई के साथ जुड़ने वाले हरेक, पवित्र आत्मा पाने वाले, चलने वाले हरेक आशीषित हो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। ये जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 पद में हमने जो पढ़ा, ये सारदीस जो कलीसिया है, जो एशिया की मंडली में से मंडली को ये पत्र लिखा गया, या यीशु मसीह ने उन्हें ये बात सुनाई। हर एक लाल लोग की बात है। सारदीस यानी सारे लाल कपड़े वाले, या सारे लाल इंसानों को यहाँ पे ये जगह की बात लिखी है, जो अच्छी सबसे खूबसूरत जगह थी सारदीस। और ये तो लुदिया का कैपिटल, या उसका हम कहे कि पाटनगर हुआ करता था सारदीस। यहां रहने वाले हर एक जो लाल कहा जाता थे, बोले ये तो सब लाल लोग हैं, उनके ये यहां पे यीशु मसीह ने उनको ये बात कही कि तुम्हें मैं सफेद वस्त्र दूंगा। 4 पद पढ़ो। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए, ऐसे लोग हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। मेरे साथ श्वेत वस्त्र उनको दूंगा, वो पहन के मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं ने तेरे बीच में, सारदीस के बीच में, कलीसिया में ऐसे लोग देखे हैं, पाए हैं जो योग्य हैं, उनको मैं श्वेत वस्त्र अवश्य दूंगा, मेरे साथ वे टहलेंगे, मेरे साथ वे चलेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह गवाही देता है, ऐसे लोगों की गवाही देता है जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है, मलिन नहीं किया है, गंदे नहीं किए हैं, कपड़े को संभाल के रखा है। उनको प्रभु कहता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को बिगाड़ा नहीं है, अपने वस्त्र को खराब नहीं किया है, अशुद्ध नहीं किया है। वैसे कई लोग की चर्चा मुझे मिली है, और नाम मुझे ऐसे कई मिले हैं, और उनको मैं कहता हूं कि वे श्वेत वस्त्र पहनेंगे, और यदि तू भी चलेगा तो तुझे भी मैं श्वेत वस्त्र दूंगा, और तुझे मैं मेरे पिता के आगे तुझे मैं ग्रहण करूंगा, स्वर्गदूत के आगे भी तुझे ग्रहण करूंगा, तुझे मैं तेरा इनकार न करूंगा। ये जो कलीसिया है उसमें थोड़े नाम प्रभु ने पाए। 4 पद,
पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैं गवाही देता हूं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं तो किए। मैं गवाही देता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनके विषय में मैं कहता हूं अपने वस्त्र को मलिन नहीं किया है। मेरे पीछे चलते चलते मसीह में आए, क्रिश्चियन हो गए, डिसाइपल हो गए, चेले बन गए, उनको मैंने देखा है, उन्होंने अपने वस्त्र को बिगाड़ा नहीं है, मलिन नहीं किया है। तो यहां ये जो बात है टेस्टिमनी, गवाही की बात है कि इनकी गवाही में देखा है, इन पे दाग नहीं लगे, इनके जीवनों में ऐसे नहीं कहा गया है ये तो भाई एक नंबर का है। कई लोग कहते ये तो बिगड़ गया है यार, बिगड़ी औलाद, या फिर बोले ये तो शराबी, कहीं फिर वे क्या बोलते, कहीं कहीं चोर है, लुटेरा है, फ्रॉड आदमी है। ऐसे यहां पे यीशु कहता है ऐसे लोग हैं। देखो कपड़े इसीलिए पहने जाते हैं, कपड़े इंसान की जो औकात है या फिर खराब आदमी है उसको छिपाने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। अच्छे कपड़े पहनते तो बोले लगता है बड़े अमीर आदमी, ये लगता है। कपड़े से इंसान पहचाना जाता है। कपड़े बोले तूने बिगाड़े नहीं है, अपनी जो पहचान है बिगाड़ी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनके विषय में मैं कहता हूं कि उन्होंने अपने नाम, उनका जो पहचान है उसे बिगाड़ा नहीं है। हम क्या देखते, हम लोगों को देखते, उनकी दिल को नहीं देखते हैं। हम बाहर से लोगों को पहचानते हैं। एली जो पुराने नियम में जो याजक था, पहला शमूएल 2:24 में लिखा है, उसके 2 बेटे थे और परमेश्वर यहोवा ने एली को कहा कि शमूएल के द्वारा कहलवाया कि ये तेरे बच्चे हैं, उनसे ये गलती हुई है और गलत बच्चे हैं, अच्छे बच्चे नहीं है। एली को जब ये दुख हुआ कि परमेश्वर ने ये बात वहां तक पहुंच गई है, परमेश्वर को भी ये पता चल गया है कि मेरे दोनों बच्चे शरारती है, बेकार है, तब अपने दोनों बच्चों को बुलाता है ये एली और कहता है, पहला शमूएल 2:24। अच्छा, पहला शमूएल 2 इसका 24वां पद, हे मेरे बेटो, हे मेरे बेटे, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है, अरे जोर से, जो समाचार मेरे सुनने में आता है, मैंने जो समाचार सुने हैं तुम्हारे बीच तुम्हारे लिए मेरे बच्चों, वह अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। तुम खुद यहोवा के जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे अपराध करवाते हो। तो यहां पे लिखा है गवाही अच्छी नहीं है, दाग लग गया। तुम्हें लोग ऐसे पहचानते हैं, ये गलत बात है। तुम्हें लोग कैसे पहचानते हैं? बाहर से देखकर पहचानते हैं। लोगों में पवित्र आत्मा नहीं है जो तुम्हें भीतर से, दिल तो साफ है, ये नहीं देखते हैं। तुम्हारे लिए गलत मुझे रिपोर्ट मिला है बच्चों, और ये ठीक नहीं है। मेरे दोनों बच्चों आओ मेरे पास, कहानी सुनाओ नहीं, तुम्हारे विषय में मुझे जो सुनता हूं ये क्या है। तो कई बार हमें जो इंसान की पहचान, जो अलग पहचान और जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी जो आज ज्यादा चलता है, बोले पाखंड हर जगह आप सुनना, पाखंड चलता है, इसका ये पाखंड चलता है। लोग जो पाखंड करते हैं और उसका चर्चा अब सब न्यूज में चलता है कि इसका पाखंड पकड़ा गया, आजू बाजू तो पकड़ा जाता है, फिर पूरे वीडियो में आ जाता है, फिर तो सब जगह पे चलता है। ये बड़ी दुख की बात है। ये बच्चे दोनों बच्चों को पापा ने बुला के कहा, बच्चों मैं क्या सुनता हूं, और ये अच्छी गवाही नहीं है। तो जो दाग लग गया, कपड़े बिगड़ गए, यही बात है कि कपड़े बिगड़ गए। इंसान को लोग देखते हैं, बाहर से ही देखते हैं, इंसान को बाहर से देखा जाता है। पहला राजा 5:3 कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका। देखो, सुलेमान राजा ने बोला मेरा पापा भवन परमेश्वर के लिए नहीं बना पाया। क्यों बना न पाया?
कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक सब उलझा जगह पे रहा लड़ता रहा, कत्ल करता रहा, डर के मारा मारता रहा, जीतने के लिए मारता रहा, कुछ पाने के लिए मारता रहा, जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। हाँ, कि वह वो चारों भवन ओर न बना पाया, लड़ता रहा, शत्रु को मिटाता रहा, कब जाके मुझे शांति मिले। और पहला इतिहास 22वां अध्याय 8 पद पढ़े। परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया, हे दाऊद, तूने बहुत लहू बहाया है, बड़े बड़े युद्ध किए हैं, बड़े बड़े युद्ध भी किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा। तू भवन न बनाए पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने लहू बहुत बहाया है। ये गवाही है। लोग बोलते ये तो खूनी आदमी है, ये खूनी आदमी ने बनाया। लोग तेरे दुश्मन है, तू भले अच्छा आदमी है दाऊद, मेरे दिल का प्यारा है, मैं तो तुझसे प्यार करता हूं, मेरा दुल्हारा है, लेकिन संसार कई लोग घायल हो गए तेरे वजह से। लोग कई तेरे को नफरत करते हैं। हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर कई लोग हैं तुझे नफरत करते हैं। दाऊद, तुझे याद नहीं होगा, तुझे लोग नफरत करते हैं। दूसरा शमूएल 16 अध्याय 7 पद में साउल राजा जो था, उसका एक उनका जो परिवार में से एक लड़का था सिम्मी करके, क्या लिखा है? सिमी कोसता था दाऊद को, यों बकता गया, दूर हो बक करता खूनी, था, चिल्लाता था दाऊद के विषय, दूर हो खूनी, दूर हो हे ओछे। खूनी, दूर हो, तेरे वजह से सब नाश हो गया है तूने। तो यहां पे बिन्यामीन का जो कुल था, वहां राजा से राजा पैदा होने वाले थे, चाहते थे ये बिन्यामीन के लोग बच्चे की हमें कभी राज मिलेगा। साउल राजा मर गया, अभी योनाथान बैठेगा, फिर उसके बाद वो बैठेगा, हम परिवार बैठेंगे, पर ये यहूदा के वंश वाले वे बैठने लग गए। तो यहां पे नफरत हो गई थी ये सिमी को, और ये चिल्लाता था खूनी खूनी दूर रहे। परमेश्वर कहता था ये मेरा बंदा है, पर नाम बिगड़ गया है, वस्त्र खराब हो गए हैं। साउल राजा देखो, वो भी कहता था ये जो दाऊद है ना, वो खूनी आदमी है। 2 शमूएल 21 अध्याय 1 पद। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। हाँ, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यहोवा ने क्या कहा? यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। देखो, ओके, साउल को भी खूनी परमेश्वर ने बोला, वो घराने से, उनके पाप के वजह से ये सारा अनर्थ यहाँ पे ये अकाल 3 साल का हुआ है। किसके वजह से? साउल खूनी की वजह से। तो साउल भी खूनी परमेश्वर की नजर में देखते हैं। गिनती की निर्गमन उसका 4 अध्याय 25वां पद। इंसानों को पे अच्छे लोग कहते बड़ा अच्छा आदमी है, एक गलती करोगे लोग कहेंगे ये तो वो है, ये तो वो है, ऐसे करके लोग कहते हैं। जब मूसा परमेश्वर के हुजूर से आया, अपनी उसको शादी भी करी सिपोरा से, सिपोरा को लेके जा रहा था, बोले चलो अपने वापिस वहां जाते। बोले कौन? बोले वहां पे तो तूने खून किया है, जाना। सिपोरा ने कह दिया। देखो क्या उसने बीबी ने कहा, तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला, अपने बच्चा जो था, बेटा था, उसकी खतना किया, और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तू खूनी आदमी है, तू खूनी आदमी है, तू वहां ले जाएगा, वहां सबका खूनी होगा। और कई खून हुए। मूसा के वहां जाने से परमेश्वर ने बीमारी लाई। अरे पहले ही परमेश्वर ने क्या कर दिया, प्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों को जो पहले लौटे थे, वो सारे बच्चों को भी मार दिया। क्यों? मूसा के खिलाफ फारून हो गया, और परमेश्वर ने भी सबको मारा। यहां पे ये इज़राइल के लोगों को बचाने के लिए मूसा को प्रभु ने भेजा। पर ये मूसा ने एक बार जब मिस्र से निकला था, उसने जो खून किया था, खूनी कहकर मूसा को पहचान मिली। देखो निर्गमन
ये 4 अध्याय 26 पद देखते हैं। तब मूसा के ससुर यित्रो, मूसा का ससुर, ससुर होता है, उसने क्या कहा? यित्रो मूसा की पत्नी, हाँ, तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोलो, तू लहू बहाने वाला पति है। हाँ, 26वां पद। हाँ, ओके ओके, तू लहू बहाने वाला पति है। जब किसी पे दाग लगता है या फिर कोई नाम बदनाम होता है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं। निर्गमन 18 अध्याय 2 पद। ये जो मूसा का ससुर था, तब मूसा के ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, पहले नहीं भेजी थी, क्या है? पहले नहर भेज दी गई थी। ये 5वां पद। तो मूसा की जो ससुर था उसने बोला, नहीं मूसा तू जा और तेरे लोगों को समझा, और फिर यदि निकलते हो तो हम आएंगे। तो मूसा अकेला गया था हारून को लेकर फैरून के पास। तब ये उसकी जो पत्नी थी, वो बच्चा था गेर्शोम, वो भी नहीं आया था मूसा के साथ। 5वां पद। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया। देखो, मूसा के पास आया तो मूसा के साथ अपनी जो मूसा की पत्नी थी उसका संबंध कट गया था, क्योंकि मूसा खूनी मान लिया और इनका जो रिश्ता है वो मिट गया। ससुर लेके आता है मूसा के पास इसकी मूसा की बीबी को। 6 पद। और आकर उसने मूसा के और ये पास ससुर ने मूसा से कहा, यह कहा भेजा कि मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। देखो मैं लेके आया हूं, ऐसे करके भेजा कि मैं भेज रहा हूं इनको भाई के साथ। तो यहां पे यूं देखते हैं कि जब तुम्हारा नाम खराब होता है, रिश्ता बिगड़ जाता है, लोगों के साथ रिश्ता बिगड़ता है। और जो हमने अभी सार्दिस के विषय में पढ़ा, लाल यानी हर एक पापी लोग है, लाल यानी पाप से उसको पहचान होती है। पर जो ऐसे भी कई लोग हैं सार्दिस में जिन्होंने अपने वस्त्र को बिगाड़े नहीं है, लोग तो पापी है, लोग तो सदोम गोमोरा समान है, पर तुम ऐसे नहीं हो। कई लोग हैं जो पापी में, तुम पर पापी नहीं हो। सब तो पापी ही है, सब लाल ही है सार्दिस, सब लोग बिगड़े हुए औलाद है। पर कई लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को मलिन नहीं किया है, जो लाल नहीं हुए, जो उन रंगों में या फिर संसार के समान नहीं हुए। संसार में होते, संसार में हम खूनी देखते, फ्रॉड लोग भी देखते, झूठे लोग भी देखते, मक्कार लोग भी हमने देखे, दारूड़िया लोग भी देखे, झूठे लोग भी देखे, व्यभिचारी भी लोग देखे, और सारे बेकार लोगों हमने संसार में देखे। संसार में सारे बुरे लोग होते हैं, पर प्रभु अपने लोग, अपने चुने हुए लोगों को बुलाता है कि जिससे ये सारी जंगली लोग हैं वे अच्छे हो जाए। हमें जंगली में से काटकर, बाइबल में लिखा है, हमें अच्छे दाखलता में, अच्छे जैतून में हमें लगाया है। गिनती 10 अध्याय उसका 29 पद। मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, इसलिए तू भी हमारे संग चल और हम तेरी। होबाब यानी ये जो है वो है उसका मूसा का दियर बोले, साला, सॉरी। तो वो भी उस बोले तू भी आ जा। लोग मूसा को पहचानते थे, ये पापी आदमी है, ये खूनी आदमी है। अब क्या हुआ, परमेश्वर ने जो बड़े काम किए भूल गए। क्या भूल गए? ये बेकार आदमी है, ये घटिया आदमी है। क्यों? परमेश्वर मूसा के साथ रहा। ये देखते देखते लोगों की जो नजर थी वो बदल गया, और फिर
उनका वापिस पैचअप को हो या फिर मिलन होगा। मत्ती 5 अध्याय 25 पद में यूं लिखा है, ये हम जो मसीह में चलते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग, मसीह में अच्छे लोग कहा जाता है, विश्वासी लोग कहा जाता है, गद्दारी नहीं करते, कभी झूठ भी नहीं बोलते, और कभी जैसे बोलते ना वार्ता बोलते, या कल देता हूं पैसे, परसों देता हूं पैसे, ऐसे झूठे झूठे वादे नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा, देखो क्या कहा 25 पद में, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मुद्दई के साथ चलता है, मार्गी में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। झटपट मेल मिलाप कर ले। भाई देख, हम दो कहां जा रहे हैं? बोले मरने को जा रहे हैं। मरने को जाते फिर कहां जाएंगे? बोले परमेश्वर के पास, तू वो जाएगा, मैं भी जाऊंगा। तो ऐसा ना हो जाए कि तू वहां जाके बोले पैसा बाकी थे दिया नहीं, वहां जाके ऐसा ना हो प्लीज, यहीं पे लिपटा लेते हैं यार। जो कुछ फ्रॉड बॉड हुआ है, देख वहां पे तू कुछ कर देगा तो मैं तो सीधा नरक में जाऊंगा, एक ही बात में, मुझे तू तो नरक में फेंक देगा, क्योंकि तूने बड़ी कई बार सहा, कई लोग सहते। देख कोई बात नहीं, हाथ निकल देंगे, कोई बात नहीं, परसों देंगे। बोले कितना सहा इसने, एक बारी वो फिर बोलेगा इसको हटाओ प्रभु, ये झूठा आदमी यहाँ कहाँ गया। 25 पद में पढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे। देखो दो लोग होते हैं, एक विक्टिम होता है जिसको दर्द होता है, यानी जो बेचारा घायल हुआ होता है, जो परेशान हुआ होता है, तकलीफ सहने वाला होता है, और दूसरा होता है क्रिमिनल, जिसने गुनाह किया हुआ है, वो गुनहगार, और जो जिसका गुनाह हुआ है, ऐसा बेचारा आदमी, जो बेचारा आदमी है, वो कहीं कल उठ के वो जो गुनहगार है उसको सजा के लिए ना कह दे। उससे बेहतर जो तुझ पे दाग लगे है, तुझे लोग गुनहगार मानते हैं, तुझे फ्रॉड मानते हैं, तू यहीं पे उसके साथ मेल कर ले। झटपट क्या लिखा है? और तू बंदी झटपट देखा है आपने? क्या बोला लिखा है? क्या लिखा है? उससे झटपट मेल कर ले। कहीं ऐसा ना हो जाए तू टपक जाए, वो टपक जाए, फिर जाके वहां पे परमेश्वर के आगे खड़े हो जाओ। प्रभु यीशु ने कहा है, यह सच बात है, यही होगा, मरने के बाद यही होता है। क्या कहा प्रभु ने? तू झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या? कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे। देखो हाकिम को, न्यायाधीश को सौंप देगा, और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, कर सिपाही के संग, सिपाही तुझे पकड़ेगा, और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। बंदी गृह में चला ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और फिर प्रभु ने कहा 26 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर दे, कोड़ी जो भरना है, नाम बिगड़ना नहीं चाहिए। किसी ने कह दिया ये तो ये आदमी है, तो नाम सही कर लो अपना। किसी ने बोल दिया ये तो फ्रॉड आदमी है, तो आपका जीवन सही कर दो। किसी ने बोला ये तो चोर आदमी है, तो आप दान करने देख लोगो, तो लोग पर देखे नहीं यार ये तो दानवीर आदमी, हमने गलत सोचा है इसके लिए। बोले झूठा आदमी है, और तुम सच बोलना मरते तक सच बोलना, तो लोग कहेंगे नहीं यार किसने बोला है झूठा आदमी है, तो सच बोलता है यार, सच बोल के, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता है, पता नहीं कहीं पे हाथ रख के बोलता है, सच बोलूंगा जो कुछ कहूंगा। ये किसने बोला झूठा आदमी है? तो यहां पे यूं लिखा है कि जब तक तू, 26 पद, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर दे, हाँ भर ना दे, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तेरे पे जो नाम तेरे बिगड़े हैं, जो अशुद्ध हुआ है तू, तेरे नाम पर कई नाम लग गए, ये पापी आदमी है, ये व्यभिचारी आदमी है, ये झूठा आदमी है, ये मक्कार आदमी है, ये खूनी आदमी है, ये फ्रॉड आदमी है, क्या क्या लगा है, पाई जो लगी है तुझ पर, जो इल्जाम लगे, गुनहगार बना है तू, उसको जब तक तू, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। क्या कर 26 पद में लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, 26 पद में पढ़ेंगे हम, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। नाम के साथ जाएगा। ये तो फ्रॉड आया, अरे बाप रे, उसे पहले यहीं से निकाल दो। मैंने कई नंबर सेव किए फ्रॉड करके, प्लीज मत सोचना ऐसे। हम पहचानते, तुम नहीं पहचानते, कोई बात नहीं। कई लोगों को पहचान नहीं मिलती मैं कौन हूं। पवित्र आत्मा के बिना हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, ये सच्चाई है। आमीन। सबको नहीं कहना ये झूठा आदमी है, अरे तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, पर ऐसा हम कोई किसी को न्याय नहीं कर सकते, परमेश्वर ही न्याय करता है। आमीन। हमें किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है, पर दुखी है तो इंसान को जो
बिगड़ गया है रिश्ता, उसको सही करना हमारी फर्ज है। आमीन। इसीलिए प्रभु ने कहा जब तक तू कोड़ी कोड़ी हिसाब न चुका दे, न उसका भरपाई कर दे, तब तक तू निकलेगा नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे नाम, हमारे जो है वस्त्र, उस पे दाग हो और फिर ऐसे जो नाम बिगड़ जाते, हमारा नाम बिगड़ना नहीं चाहिए। गिनती 9 अध्याय उसका 6 पद। परंतु कुछ पुराने लोग नियम में क्या होता था? परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने एक के कारण, बॉडी था, डेड बॉडी था, शव के द्वारा सब था, उसके द्वारा अशुद्ध होने के कारण उसी दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे। तो यहाँ पे लिखा है अशुद्ध होते हैं, मुर्दे को छूने से जैसे अशुद्ध होते हैं, वैसे गाली बोलने से, कुछ गलत बोलने से भी आप अशुद्ध होते हो। मान लो झूठ बोल दिया, आपको लोग क्या पहचानेंगे? बोले झूठा आदमी आया। सूट में होगा तो भी बोले झूठा आदमी है। आपने कुछ भी पहन लिया, न पहना तो भी बोले झूठा आदमी है। बोले क्या छुपाऊं, क्या पहनूं कि मुझे ये लोग ऐसा नाम ना दे। तो इंसान यदि मुर्दों से जो अशुद्ध होता है, वैसे ही संसार में जो नाम मिल जाता है, गलत नाम मिल जाता है, बदनाम हो जाते हैं, हमें संभालना है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 पद में यूं लिखा है कि मेरे पास, प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो लोग 1,44,000 ऐसे लोग हैं जो ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। अशुद्ध नहीं हुए। तो कई लोग हैं जिनके नाम में जो मेरे पास है, सारदीस ने जो पढ़ा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसमें 4 पद में, कई लोग सारदीस में ऐसे लोग हैं, सारदीस यानी लाल, सारे पापी लोग हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। उन पर ये नाम, उन पर ये तोहमत, उन पर ये मुकदमा, उन पर ये आरोप नहीं लगा है कि ये लोग अशुद्ध लोग हैं। तो हम अशुद्ध माने जाते, गिने जाते हमारे जीवनों से। तो यहां पे लिखा है ये वे हैं ये अच्छे लोग हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। तो क्या स्त्री के साथ जाने पे अशुद्ध आ जाते हो? हाँ अशुद्ध, अरे पर नहा लेते ना। हाँ अशुद्ध लोग कहते कि अशुद्ध हो गया है। कैसे अशुद्ध हुआ? तो नहा तो लिया बोले, पर नहीं, उनके दिल दिमाग सब कुछ बाहर से भी देखो तो बोले नाम नहीं जुड़ा है। यहां पे लिखा है अशुद्ध नहीं हुए। स्त्री के साथ जाने पर लोगों का नाम बिगड़ जाता है। कोई भी स्त्री के साथ आप घूमोगे, लड़की के साथ, बहन के साथ, किसी के साथ भी घूमते हो तो संसार के लोग आपको अलग नजर से देखते हैं। पर ये यहां पे यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास ऐसे लोग हैं 1,44,000 जिनके नाम बिगड़े नहीं है, जिनके जीवन को ऐसे नहीं कह सकते कि वे बिगड़े हुए लोग हैं। तो मैं ऐसे है जिन्होंने स्त्रियों के साथ वे अशुद्ध नहीं हुए हैं। इब्रानी 13 अध्याय 4 पद में लिखा है शादी जो है वो परमेश्वर की निगाह में बड़े सम्मान की बात है और बिछोना जो है वो अशुद्ध। क्या लिखा है? विवाह सब में आदर की बात समझी आदर जाए की बात है विवाह तो, और बिछोना निष्कलंक है। तो बिछोना भी अशुद्ध हो जाता है। कैसे? तो क्योंकि आगे लिखा है कैसे अशुद्ध होता है। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों तो व्यभिचार जो वही बेड पे, वही पे होता है, खाट पे, और पर तो परमेश्वर भी व्यभिचारी के खिलाफ है। परमेश्वर न्याय करेगा क्योंकि परमेश्वर की नजर में जो शादी है वो ऑनरेबल या फिर कहेंगे मान योग्य है। आमीन। 13 अध्याय 4 पद, शादी आदर के योग्य है। आमीन। आदर की बात समझी आमीन। जाए। आदर की बात है। क्या आदर की बात है? जहां पे यीशु मसीह, पिता, पवित्र आत्मा जहां पे मौजूद है। तो यहां पे यूं लिखा है कि अशुद्ध हो जाता है, बिछोना अशुद्ध हो जाता है, इंसान अशुद्ध हो जाता है। किसी के साथ घूमने से नाम बिगड़ जाता है, किसी के साथ पास जाने से नाम बिगड़ जाता है, सोने से नाम बिगड़ जाता है, कई लोग कुछ खाने से नाम बिगड़ जाता है, झूठ बोलने से भी नाम बिगड़ जाता है। यहूदा 1 अध्याय 8 पद। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी, कई स्वप्नदर्शी क्या, तेरा कल्याण होगा, तेरा ये होगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे ये होगा, लॉटरी लगेगी, ये सारा जो स्वप्नदर्शी लोग है
अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते अशुद्ध शरीर को अशुद्ध करते हैं। और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। यहाँ पे उनका पहचान गलत हो गई है कि ये लोग सपना देखने वाले अच्छे लोग लगते थे, पर पहचान उनकी हो गई ये गलत लोग है। पहला तिमोथी पहला अध्याय 10वां पद, व्यभिचारियों और पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। अच्छा, यहां पे लिखा है जो मान लो आपने सारे ऐसे लोग हैं उन्हें अशुद्ध की माना जा गया है। याकूब की पत्री 3 अध्याय 6 पद में भी लिखा है ये जो जबान है, जीभ है, क्या लिखा है? जीभ भी एक आग जीभ है। जो है वो एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। कलंक लगाता है। झूठ बोल दिया आपको लोग पूरे आदमी को बोलेंगे तो झूठा आदमी है, वो जबान मुंह में बंद हो जाएगी। बोले कौन कौन है झूठा? बोले ये जबान ने बोला था झूठ, पर वो तो मुंह बंद करके बैठा है। पर पहचान पूरे शरीर की होल बॉडी लिखा है। पूरी शरीर की पहचान क्या हुई? बोले झूठा। किसने बोला ये झूठा है? वो जबान ने कुछ बोला था अनाप शनाप, इसीलिए वो आदमी की पूरे आदमी की पहचान हो गई। तो एक ही अवयव, एक ही जो भाग है वो कुछ गलत करता है तो पूरे इंसान की बदनामी हो जाती है, पूरा इंसान बदनाम हो जाता है। तो यहां पे लिखा है हम अशुद्ध होते हैं बोलने पर। मत्ती 5:15 अध्याय 11 पद में यीशु मसीह ने कहा जो मुंह से निकलता है उससे ही लोग पहचानते हैं कि ये झूठा है, चोर है, क्या है 15 अध्याय 11 पद। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, हाँ, पर जो मुंह से निकलता है मान लो वही गाली निकली, चोरी निकली, कुछ भी निकला, वो सारा अशुद्ध करता है। तो आपके वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। आप बाहर के जो है उसको वस्त्र कहा जाता है, हमारा जो बाहर का है शरीर है वो अशुद्ध हो जाता है। लोग हमें अशुद्ध पहचानते, ये यीशु का लहू से शुद्ध हुआ पहचानते नहीं है, यीशु का अच्छा आदमी पहचानते नहीं, यीशु का भला आदमी नहीं पहचानते, यीशु का ये बड़ा नम्र आदमी है ऐसे पहचान नहीं होती है। पर हमारा पूरा जो शरीर है, हमारा वस्त्र है, उसको लोग देखकर पहचानते हैं। हमने जो गलती करी है, किसी के साथ जाते बोलते अनाप शनाप, उससे हमारी पहचान होती है और कहा जाता है कि इसने वस्त्र को मैला खराब कर दिए। पहले तो बहुत मसीह का आदमी लगता था, मसीह का प्रभु का आदमी लगता था, प्रचार करता था तो अच्छी पहचान हुआ करती थी। अब वही इंसान, उसके जो वस्त्र पहले अच्छे थे पर वस्त्र बिगाड़ दिए, अशुद्ध कर दिए, अब पहचान उसकी बदल गई। हम मनों से भी अशुद्ध हो जाते हैं। मान लो अशुद्ध गलत सोचा तो भी लोग हमें पहचानते, ये बहुत बुरी नजर वाला है, ये बड़ा मक्कार आदमी है, ये बड़ा गलत सोचता है, बहुत गंदा सोचता है, तो ऐसे भी को भी लोग नाम दे देते। तो हम मसीह के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, हमें पहचान मिली है, विश्वासी लोग, पवित्र लोग, अच्छे लोग। पर हमारी गंदी सोच होती है, उससे हमारा दाग लग जाता है और लोग हमें अशुद्ध मानने लगते हैं। तीतस 1:15 पद, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। दिल के साफ है तो फिर उसका सोचना भी साफ ही होगा। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए जो अविश्वासी है, अशुद्ध लोग हैं, यानी जिन पर हमने दोष लगा दिया है कि ये आदमी कैसा है, बोले भला आदमी है तो नहीं, ये बुरा आदमी है तो दोष लग गया है। पर अविश्वासी और पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। दोनों अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध है, वस्त्र अशुद्ध हो गए, यानी लोग पहचानते तुम्हें कैसे पहचानते? आपको लोग पवित्र नहीं पहचानते, आपको पापी पहचानते। आपको लोग सीधा नहीं पहचानते, आपको लोग कहते टेढ़ा आदमी है, आपको लोग सही आदमी नहीं कहते, झूठा आदमी कहते। तो समझ लो आप पर दाग लग गया है। पता है जब दाग लग जाता है तो फॉरेन भी नहीं जा सकते। हाँ देखो, बोले इसका रिपोर्ट देखो, बोले पुलिस को देखो, पूछाओ क्राइम वाइम है कि नहीं, अगर है तो बोले ये नहीं जाएगा, उसको नहीं भेज सकते। बोले इसका तो रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड बहुत खराब है, पूरा रिकॉर्ड बिगाड़ दिया इसने, पूरा उसका नाम पेपर में आ गया है, इसका नाम बोले पुलिस स्टेशन में आ गया है, बोले इसका रिकॉर्ड खत्म हो गया है।
तो ऐसे कोई नहीं जा सकता है। आज हमारा जो जीवन है, हमें हमारे वस्त्र को धोना है, वस्त्र को अच्छा कर देना है, और जो कुछ दाग लगे हैं, लोग हमें गलत नजर से देखते हैं, उसके दिमाग में ये अच्छाई मसीह की है, वो डालनी है, माफी मांग मांग के बोले प्लीज अभी ऐसा मुझे मेरे लिए गलत मत बोलना, प्लीज दुनिया को तूने बता दिया मैं ऐसा हूं, प्लीज अभी प्लीज कुछ हो सके तो हमें नाम को सुधारना है। आमीन। देखो प्रकाश के 7 अध्याय 9 पद में, दर्शन में मैंने देखा बड़ा सिंहासन देखा। ओके, क्या लिखा है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति हर और एक जाति को देखा, और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ मैंने बड़ी भीड़ देखी, जिसे कोई गिन नहीं अरे गिन ना सकता। पाए इतने सारी भीड़ को मैंने देखा। श्वेत वस्त्र पहने, कौन से कपड़े पहनते? श्वेत वस्त्र। किसी पे कुछ भी, बोले कैसा पापी नहीं, पापी नहीं है तो नाम ही मिट गया। दुनिया में कहते थे वे बेचारी, दुनिया में कहते थे चोर, दुनिया में कहते थे फ्रॉड आदमी, दुनिया में कहते थे शैतान का आदमी, दुनिया में कहते थे ये तो बेवकूफ आदमी, दुनिया में कई सारे नाम मिले थे। यहां पे देखा सारे सफेद कपड़े वाले देखे, सबकी पहचान यहां पे बदल गई है। यहां पे लिखा है सबको मैंने सफेद कपड़े में देखा और उनके हाथों में और अपने हाथों में खजूर की डालियां आमीन। लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज गॉड। तो यहां पे जो जय पाते हैं उनको अच्छा नाम मिलेगा। पूरा बुरा नाम है, जो क्राइम में आ जाते हो, दोस्त लगे हाथ लगे हैं, वो सारा मिट जाएगा। ऐसी नजर होगी नहीं, लोग तुम्हें वो मान लो चोर है ये यहां पे तुम चोर चाहे होगे या खूनी होगे, पर जब यीशु मसीह तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाएगा, तुम्हें लोग भूल ही जाएंगे ये तो खूनी है, गुंडा आदमी है, ये तो प्रचार करता है, और यार इसके पास चलो प्रार्थना करने जाए, लूटा रहा है। नहीं, बदल गया है। तो प्रभु पहचान हमारी बदलता है। तो यहां सब लोग देखे, सब जगह से आए हुए लोगों को देखा, सफेद कपड़े पहने हुए देखा। पहला पत्रस 5 अध्याय 4 पद में लिखा है, प्रभु जब आएगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, हाँ तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, देखो मुकुट मिलेगा तुम्हें, जो मुरझाने का नहीं। मुरझाने का नहीं। वो ऐसा तुम्हें प्रभु मान देगा जब प्रभु आएगा। पहला तिमोथी 5 अध्याय 19 पद में पौलुस तिमोथी से कहता है, देख कोई बड़ा आदमी हो ना, बड़ा बुजुर्ग आदमी हो, जो मसीह में बड़ा प्राचीन हो या फिर वडील हो, उस पर मान लो कोई दोष लगाता, बोले तो आदमी बेकार है, मत सुनना तिमोथी, मत सुनना। क्या लिखा है 19वां पद में? कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुन। तो कोई गवाही लाओ, गवाह हो गए तो ही तिमोथी तू सुनना। किसी कोई ने बोला बे ये तो व्यभिचारी आदमी है, ये तो ये आदमी है, लोग ने कहा, तो भाई 2 या 3 गवाह से तू उसको मानना और फिर वो दाग लगाना या फिर दोष लगा सकता है। तो प्राचीन पर ऐसे ही दोष मत लगाना तिमोथी। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे में ऐसा कौन है जो मुझ पर दाग लगा सकता है, मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? ऐसा कोई है? यूहन्ना 8 अध्याय इसका 46 पद में प्रभु ने दावा किया, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? चलो भाई ऐसा कोई है, ये भाई इसका लूट लिया, इसका ये गलत नजर से देखा, मेरी बहन को भगा के गया, ऐसा कोई है? कोई बोलने वाला है? यदि मैं कौन है सच तुम्हारे में बोलता से हूं- मुझ पर दाग लगाएगा? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने गलती नहीं करी, एक गलती भी नहीं करी, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? पहला तिमोथी 6 अध्याय 13 पद में प्रभु यीशु मसीह के विषय में पौलुस कहता है, मैं तुझे परमेश्वर देख को तिमोथी, मैं परमेश्वर के सामने तुझे कहता हूं, आज्ञा देता हूं, जो सबको जीवित रखता है और मसीह और यीशु ये को जो यीशु मसीह है ना, जिस पर ये पिलात ने भी दोष नहीं लगाया, उसकी गवाही से मैं तुझे आज्ञा देता हूं। तो यहां पे लिखा है, मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुंतियुस आप पिलातुस पढ़ोगे सुन भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, ऐसा पढ़ोगे तो। यहां पे लिखा है कि तिमोथी देख, मैं परमेश्वर को गवाह रख के तुझे बात करता हूं, और यीशु मसीह कौन? जिसको पत्रस पिलातुस ने सामने कह दिया कि यह आदमी सही आदमी है, कोई दोष मुझे लगा नहीं,
बड़ा आदमी, न्याय करने वाला पोंतुस पिलात, उसने भी ये यीशु के लिए गवाही दी। तो यहां पे जो ये पिलात था उसने भी यीशु के लिए क्या गवाही दी थी? यूहन्ना 18 अध्याय उसका 29 पद। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? कौन सा आरोप लगाते हो तुम? यहां पे क्यों लेके आए? ये यीशु को यहां पे क्यों लेके आए? लोग पकड़ के यीशु को लाए थे, कई लोगों ने उस पे कई कई आरोप लगाए थे। तो जब पिलात क्या करता है, मत्ती 27 अध्याय 17 से 19 पद पढ़ो, तो वहां पे सारी भीड़ पिलात के घर पे इकट्ठे हो गई। जो सब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? देखो, आप किसको चाहते हो मैं छोड़ दूं? ये बारबास जो लुटा रहा है तुम तो जानते हो, और या यीशु मसीह, किसको छोड़ दूं? 18 पद। क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया था। तो यहाँ पे पिलातुस को पता था कि ये यीशु पर गलत इल्जाम लगा के इसको फंसाना चाहते हैं। 19वां पद। जब वह न्याय की गद्दी ये पिलात जब न्याय की गद्दी पे बैठने वाला था, पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ यीशु है न ना जो, डालना, उसके मामले में हाथ न डालना। हाथ मत डालना, क्यों? उस पे मत आरोप लगाना। लोगों ने तो लगा दिया है यीशु वैसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा सब लगाया है, पर तू मत आरोप लगाना। क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके उसकी कारण पत्नी ने कहा, पिलात मुझे आज सपना आया था रात को। क्या? उसके आज विषय में मुझे सपना आया था। उसके कारण बहुत दुख उठाया है। आमीन। तो यहां पे लिखा है कि पिलात ने कह दिया यीशु मसीह में मुझे कोई दोष नहीं लगता है। उसकी बीवी ने भी कहा कि परमेश्वर का दूत ने मुझे एक सपना दिया और कह दिया कि आदमी सही आदमी है। आमीन। इब्रानी 7 अध्याय 26 पद। किसी पर मान लो आरोप लग गया, बोले ये तो व्यभिचारी आदमी, तो पापी आदमी, कोई बात नहीं। यदि आप सही हो तो प्रभु ही उनके मनों में काम करेगा, सपनों देगा, और आप पर जो दोष लगाए उसको मिटा देगा, जिससे आप आसानी से स्वर्ग में जा सकोगे। आमीन। नहीं तो जो आरोप लगेंगे उससे जब न्याय का दिन होगा सब एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, बोले ये तो आदमी है, वो तो आदमी है, ये तो ये आदमी है, वो तो आदमी है। इसको कहा दाहिना लगा, इसको कहा दाहिना जमना, बाएं पे रखा, इसको कहा ना यहां पे कहा रखा, उस पे वहां रखो। कई सारा होगा, तुम्हारे कई दुश्मन भी वहां पे हो गए, कई दुश्मन हो गए। मान लो तुम्हारा किसने छीन लिया हो, लूट लिया हो, पैसे की बात नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी आपने याद रखा होगा किसने मेरा बिगाड़ा था, वो सब वहां पे हो गए, आप देखते रहोगे। पर हम मसीह में है, हम पर कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए। इब्रानी 7 अध्याय 26 पद में लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था। पहले के समय में याजकों को नियुक्त किया जाता था, पहले देखा जाता था कि कोई दोस्त तो नहीं है ना, भाई ये तो बेकार आदमी है, नहीं ये भला आदमी है, और इसने कुछ गलत किया है, बोले नहीं किया है, बोले बचपन से, बोले बहुत बाइबल पढ़ता था, बोले अच्छा है, और बोले हाँ सीधा आदमी है। तो यहां पे लिखा है 26 पद में, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, हमें जरूरत थी ऐसे महायाजक की जो पवित्र होना चाहिए, और निष्कपट होना चाहिए, और निर्मल होना चाहिए, और पापियों से अलग, पापी नहीं। और स्वर्ग पापी से पर तो भी हर एक ढांग लगे होते, पापी पर हर एक लांछन गए ढाग लगे होते। ये कोई भी पापी को लेके आओ, वो खुद बोलेगा मैं पत्थर नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने पाप किया है। सब संसार के लोग लाल है, पापी है परमेश्वर की निगाह में, पर हमें ऐसे प्रमुख याजक की, महायाजक की आवश्यकता थी जिस पर कोई दाग लगा ना हो, कोई पाप उस पर साबित किया ना हो, पापी से अलग आदमी हो जो हमें स्वर्ग में लेके जाए। आमीन। तीतस 3 अध्याय 8 पद में पौलुस कहता है, तीतस याद रखना, तू जब बात करे, बात में भी कोई दोष नहीं लगाना चाहिए कि भाई आपने तो यूं कहा था, आपने तो यूं सिखा देते कि परमेश्वर का बच्चा पैदा हुआ, बेटा हुआ, आनंद करो। दूतों को बताया कि बच्चा हुआ, बेटा हुआ, मेरे साथ आनंद करो। कई लोग यीशु के लिए गलत गवाही देते हैं, पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए लोग वे हैं। बोलने में संभालना जरूरी है, कई लोग गलत यीशु मसीह के लिए बोलते हैं।
हाँ, तीतस है, तीतस 2:8 है, पढ़ो। और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई यहाँ दोष पे- लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। ओके, तो सही बात को बोला जाए कि कोई तेरी जो शिक्षा है उसमें कोई दोष न निकाले, सही बात तुझे कहनी। आमीन। तो कई बार जो बोलते हैं उसमें ये बाइबल के विरुद्ध में की बात होती है और दोष लग जाता है कि तुम तो कैसा मानते हो, यीशु मसीह परमेश्वर का बच्चा, क्या बात करते हो तुम। तो गलत बात करने पर दोष लग जाता है कि आप ये लोग तो अलग लोग हैं, तो दोष लगना नहीं है। तो प्रचार में दोष, लोगों के साथ मेल करने पर दोष लगता है, कुछ खाने से दोष लगता है, कुछ बोलने से दोष लगता है, सोचने से भी आप दोषी ठहरते हो। तीतस 1:6, जो सेवक होता है यदि उसको भी सावधान रहना है कि कोई दोस्त न लगाए कि भाई तेरे बेटे को तो संभाला नहीं, तेरे बेटे को तूने सिखाया नहीं, तेरे बच्चों को तूने कुछ सिखाया नहीं, और तू क्या हमें सिखाएगा। तो दोस्त लगता है जब तुम गलत करते हो। तीतस 1:6 पद, जो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी निर्दोष हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निर्कुंजता का दोष बच्चे न जो हो। है उन पर दोष न होने चाहिए। बच्चे भी यदि दोषित है तो माँ बाप को सुनना पड़ता है। तो जब हम गलती करते, दोष लगता है, आरोप लगते हम पर, तो हमारे वस्त्र मैले मैले समझ जाओ कि गंदे हो गए हैं। और ये जो गंदे कपड़े हैं तो इसका इस्तेमाल, यानी वो इंसान का इस्तेमाल लोग भी नहीं करते। मान लो कोई गुंडा होता है तो नहीं बोलते भाई तुम हमारे यहाँ प्रचार करने आओ, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ऐसा कोई कहेगा नहीं कि भाई आओ तुम प्रचार करने आओ हमारे यहाँ। पर अच्छे लोग होते उनको बोलते रिबन काटने आओगे तुम। गुंडे को कभी नहीं बोलते कि भाई, मवाली को भी नहीं बोलते रिबन काटने आना, बोले तो ले जाएगा, कैंची भी ले जाएगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 27 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। भक्ति। आमीन। शुद्ध भक्ति, भले बीमारों को भी मिलने गया या फिर विधवाएं उनको भी मिलने गया, तो शुद्ध भक्ति जरूरी है। कोई नाम हमारा पे, हमारे जीवन पर कोई दोष न लगाए। तो यहां पे जो हमने पढ़ा प्रकाश के 3 अध्याय उसके 4 पद में, कई लोग हैं सार्दिस मंडली में कि जिन पर दोष नहीं लगे, उनके वस्त्र अशुद्ध नहीं हुए। बाइबल में लिखा है नीति वचन 22वां अध्याय 1 पद में, और यही सुलेमान 7 अध्याय 1 पद में सभा उपदेशक में कहता है, अच्छा नाम है ना, अच्छा नाम तुम्हारा हो। लोग तुम्हें अच्छे नाम से जो पहचानते, वो तो पैसे से, मोती से, सोने से भी बड़ी कीमती बात है। 21 अध्याय 1 पद, बड़े धन से अच्छा नाम बड़ा अधिक धन तो क्या है, चाहने योग्य है, उससे तो तेरा नाम अच्छा हो तो अच्छा। और सोने चांदी से दूसरे की प्रसन्नता उत्तम है। आमीन। तो लोग हमें पसंद करें, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, और यही महत्व की बात है। जो प्रचार करता है, जहां पे हमने जो सार्दिस के लोगों के लिए जो पढ़ा हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में, यूं लिखा है कि जो शिक्षा है वो तू छोड़ दिए, तुझे सही में सही शिक्षा तुझे मिली नहीं है, इसलिए तेरे नाम पर कई सारे टाइटल या कई सारे नाम खिताब तुझे मिल गए, गलत नाम लोग ने तुझे दिए हैं। यदि अच्छे नाम होते तो कई लोगों को प्रचार करके बचा सकता। तो यहां पे सुलेमान कहता है कि अच्छा नाम, अच्छी पहचान तो सोने रुपए से भी कहीं अधिक है। सभा उपदेशक 7 अध्याय 1 पद, अच्छा नाम अनमोल इत्र से, वो तो अनमोल इत्र से भी अच्छा नाम तो बड़ा, उससे भी कीमती है। इत्र जो महंगा होता है उससे तो बड़ा नाम है। और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। आमीन। आमीन। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। आमीन। तो मृत्यु का दिन अच्छा है, क्यों? नाम अच्छा है। बोले काका अच्छे थे, भला अंकल थे,
बड़े अच्छे दादा थे, अच्छे ये था, अच्छे बात अच्छी होती है। प्रेज़ लॉर्ड। कई के नाम हमें संसार में लोग देते हैं, कई पैसे लेके भाग जाते हैं, पास्टर साहब तो बोले फ्रॉड आदमी है, बोले किसी को सुपारी देते हैं पास्टर, कई लोग उनके आगे पीछे गुंडे जैसे लोग खड़े रहते हैं गाड़ी लेके, आपने देखा होगा कई कई हेलीकॉप्टर में उतरते हुए पास्टर पासबान लोग, उनके आगे पीछे सिक्योरिटी चलती है और नाम लिया तो मर्डर कर देंगे, मर्डर उनका नाम हो जाता है। कई लोग प्ले बॉय हो जाते, बच्चों के साथ खेलते, पता नहीं वो प्ले बॉय क्या है, यानी बच्चों के साथ खेलना। फिर कोई मैं इंग्लिश आदमी हूँ, मौकर मजाक करने वाले लोग हर वक्त मजाक, बोले ये तो मजाक आदमी है। कई लोग होते नशा करने वाले, कई लोगों को शैतान कहा जाता है। ये सारे टाइटल हमें नहीं चाहिए, नाम बिगड़ने नहीं चाहिए। कई है जिन्हों के नाम बिगड़े नहीं है, प्रभु कहता है वे सफेद कपड़े पहनकर मेरे साथ घूमेंगे, आमीन। उनके बड़े अच्छे नाम दिए जाएंगे। बाइबल में अच्छे लोग थे। यीशु मसीह के समय, यीशु मसीह जब मर गया तब यूसुफ करके एक आदमी था, उसकी वो बड़ा धनी आदमी था। लूका सुसमाचार 23:50 में लिखा है, वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। देखो सब लोग पहचानते थे, बोले धर्मी आदमी है। एक लड़की मर गई थी, क्रिश्चियन लड़की, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य, माफ करो, प्रेरितों के काम, रसूल के कर्तव्य 9 अध्याय इसका 36 पद में, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम हाँ लड़की थी, एक विश्वासिनी, सब लोग कहते थे विश्वासी लड़की है, रहती थी। वह बहु तेरे भले लोग भले कहते थे बड़ी भली आदमी, भली बाई है, सबको दान करती है। लोग ने पहचान देते, भली लड़की मर गई। देखो अच्छे नाम में मर गई थी, अच्छे नाम लोग पहचानते थे, अच्छे नाम से लोग पहचानते थे। तिमोथी के लिए भी यहां पे लिखा है, पहला तिमोथी 3:7 में, तिमोथी तेरे विषय में मैं सुनता हूं, अच्छी बात है। क्या लिखा है, अच्छा पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 3:7 पद। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के निंदित नहीं होना फंदे चाहिए। में फंस जाए। देखो निंदित नहीं होना चाहिए, बुरे नाम, उनका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो शैतान जैसी शिक्षा में आ पड़े, नाम बिगड़ता है, बोले तो कौन है, बोले शैतान है, बोले झूठा है, ये सब नाम शैतान का है, फ्रॉड आदमी है, शैतान का नाम है। तो ये सारा होकर शैतान जैसी शिक्षा ना आन पड़े, तो नाम को संभालना है, आमीन। काम है, सोच है, बोलना है, सब कुछ संभालना है, जिससे प्रभु कहे कि ऐसे कई लोग हैं जिनके वस्त्र मलिन नहीं हुए हैं, खराब नहीं हुए। इब्रानी 11:2 में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीनों के लिए अच्छी गवाही दी गई थी। तो कई प्राचीन थे, उनके लिए अच्छी गवाही देते थे, ये अच्छा आदमी, ये अच्छा आदमी, ये अच्छा आदमी है। कर्नेलस, उसका भी अच्छा नाम था, लोग कहते थे कर्नेलस बड़ा आदमी है। प्रेरितों के काम 10:22 पद। उन्होंने कहा, कुर्नेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में, सारी यहूदी जाति, देखो क्या बड़ा नाम है, सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। सुनाम, अच्छा वाला, अच्छा आदमी कौन है, बोले यही आदमी है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा ऐसे सारदिस में कई लोग हैं जिनके नाम अब तक अच्छे हैं, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, नम्र आदमी है, विश्वासी आदमी है, अच्छे अब तक नाम रखे हैं, नाम बिगड़े नहीं है। यहूदी में कर्नेलियुस को बड़ी नाम सुन्नाम मिला था। 3 पत्री, यूहन्ना की 3 पत्री है, उसका 1 ही अध्याय है, उसका 12वां पद में देमुतस नाम का आदमी था। देखो दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, सत्य ने भी उसके लिए गवाही दी। देखो कितनी और हम भी गवाही देते हैं। हम भी यूहन कहता है हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। आमीन। देमेत्रियुस, उसके लिए सारे लोग बोले हम भी, और सच बोलो, सच जो यीशु मसीह वो भी गवाही देता है उसके लिए। तो
यीशु मसीह ने ये प्रकाशित वाक्य जो 3 अध्याय में हमने पढ़ा कि कई नाम है जिनका अब तक नाम बिगड़ा नहीं है, अच्छे लोग में गिनती है, वस्त्र खराब नहीं हुए, आमीन, जिनके नाम अच्छे हैं, जिनका पहचान अब तक अच्छा है, लोग उनको अच्छे नाम से, अच्छे आदमी से, अच्छा स्वभाव वाला, भला आदमी, नम्र आदमी, प्यारा आदमी, ऐसे पहचान है। ऐसे कई लोग हैं जे वस्त्र, वे लोग सफेद वस्त्र पहन के मेरे साथ रह गए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 पद। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, मेरे जैसे अशुद्ध नहीं किए हैं, वह श्वेत वस्त्र पहने हुए वे लोग भी श्वेत वस्त्र पहन के मेरे साथ यीशु घूमेंगे। मसीह कहता है मेरे साथ घूमेंगे। क्योंकि कोई लोग ऐसा ना कह ले तो पापी का मित्र, वहां नहीं चलेगा। यहां चाहे पापी का मित्र हो सकता है, पर बस जहां हम अनंत में जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले, वहां पे लोग ऐसा ना कहे यीशु मसीह आपके कैसे मित्र है। यीशु मसीह कहा है देख ले मेरे साथ सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे साथ घूमेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ पूरे जो नई धरती है उसमें मेरे साथ रहेंगे। यहूदा की पत्री 23 3 और 4 पद, आगे 23वां पद। और बहुतों को आप बहुत लोगों को आग आग में से निकालो, झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, देखो दया भी करो, वरन उस वस्त्र से भी और वस्त्र जो नाम उनका बिगड़ा है, वस्त्र जो मलिन हुए हैं, घृणा करो, आप घृणा करो, जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। कलंकित हुए हैं। तो कई लोग समझते हैं खून से कलंकित हो जाता है, बोले खून लगा, अरे यार ये घर में खून हो गया है, अशुद्ध हो गया है। कई कपड़े में खून लग जाता है, कई लोग बोले ये यहाँ बैठ गई या बैठ गया तो बोले ये अशुद्ध हो गया है, ये मुर्दे को छू लिया अशुद्ध हो गया है। यहां पे वस्त्र की बात की गई है। ऐसे वस्त्र से, ऐसे लोग के जो नाम बट्टे लगे, आरोप लगे, उनका तिरस्कार करो। क्यों? 23वां पद। जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, हाँ, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, हाँ, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, हाँ, वरन उस वस्त्र में भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। तो हमें वस्त्र संभालना है, नाम संभालना है, हमारी पहचान संभालनी है। 1 तिमोथी 6 अध्याय 14 पद। कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक वो प्रकट होगा, वो प्रकट होगा। इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। आज्ञा है, आपको निष्कपट रहना है, निर्दोष रहना है। आमीन। जब तक वो प्रकट न हो तब तक आपको खुद को तैयार करना है। ऐसा कहीं ना हो कि वो खड़ा हो जाए, आ जाए, और हम धाग में या पाप में या फिर हमारे ऊपर कुछ आरोप हो या फिर हम दोषी पाए या हम अशुद्ध दिखाए दिए जाए। इसीलिए यहां पे पौलुस कहता है 14 पद, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट पौलुस, होने तक तू यीशु मसीह प्रकट होने तक तू तिमोथी इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। मेरी बात है, आज्ञा मानना, खुद को निर्दोष और निष्कपट रखना। देखो दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 पद पढ़ो, वहां पे भी यूं ही लिखा है, वो आएगा, प्रकट होगा, तब तुम्हें कैसे रहना है। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, आप आशा लगा के बैठे हो, वो प्रकट होगा, वो प्रकट होगा, तो यत्न करो कि तो यत्न भी ये करो तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। आमीन। वो जब देखे तो तुम्हें आरोप ही ना देखे। ये तो भाई दुनिया भी कहता था ये आदमी बेकार है, और मैंने भी आके देखा सही में बेकार है। लोग कहते थे चोर है, मैं आया, मैंने भी देख लिया चोर है। ये लोग कहते थे व्यभिचारी आदमी है, परमेश्वर यीशु मसीह कहेगा मैं भी आऊंगा और मैं देखूंगा क्या है कि नहीं। तो यहां पे 14 पद में लिखा है, मेरे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो,
तो यत्न करो कि तुम क्या आस शांति देखते से हो? वो आएगा। ये आस हम देखते हैं, वो आएगा। तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। आमेन। निर्दोष ठहरो। तो कई लोग, जैसे हम प्रकाश से पढ़ा, कई लोग सारदीस में है जिनके वस्त्र अब तक अशुद्ध नहीं हुए। लोगों ने अब तक उन पे आरोप नहीं लगाए। देखो, जब तक आप सेवा में नहीं होते तब आपको लोग पहचानते नहीं, तो आपको कैसा भी जीवन जी सकते हो। जैसे आप प्रकाश में आते हो, जैसे आप प्रभु की बातें करते हो, तब आप रोशनी में आते हो, लोग आपको पहचानने लगते, अच्छे अच्छे अच्छे। फिर तुम्हारा नाम जब बिगड़ जाता है तब लोग देख सकते हैं तुम बुरे हो। पर जब तक तुम सेवा में नहीं आते हो, तुम जब तक अपने घर में प्रार्थना करते हो, घर में ही आराधना करते हो, घर में अच्छी तरह से प्रभु में चलते हो, तो कोई पहचानता नहीं तुम अच्छे हो या बुरे हो। पर जो कर्नेलियस था, उसके लिए गवाही सारा यहूदी लोग गवाही देते थे। वो आदमी जाना पहचाना था। जब तक हम जाना पहचाने नहीं होते हैं, तब तक हमें पहचान नहीं मिलती है, या फिर लोग नहीं जानते हैं। हम खुद को अच्छा ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, अपनी बीबी जानती है और मेरा बच्चा जानता है। यहां तक हमारी अच्छी गवाही है। बाजू वाला भी नहीं जानता है वो आदमी बाजू में कौन रहता है, तो हमारी गवाही हमको लगता है अच्छी है। आप उजाले में आओ, आप उसके प्रकट होने तक, या संसार में जाओ, संसार तुम्हें क्या कहता है, अच्छी गवाही देता है या नहीं। नूह अपने जमाने में सही आदमी था, लोग भी कहते थे सही आदमी है। तो चर्च जो है, कलीसिया है, उसको कोई दाग लगने नहीं चाहिए। वैसी कलीसिया को प्रभु लेने आने वाला है और उनको सफेद कपड़ा पहनाएगा। प्रकाश नीति एफएससी 5 अध्याय का 27 पद। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, पवित्र आत्मा हमें तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है, तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है, सफेद कलीसिया बनाना चाहता है। अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न कोई झूरी किसी पे दाग न लगाओ, कलंक न लगाओ, नाम बिगड़ा ना हो, गलत नाम से पहचान न हुई हो, न कलंक न झूरी न झूरी कोई हो, और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष पवित्र हो। हो, निर्दोष हो। ऐसी मंडली लेने को यीशु मसीह आ रहा है। आमीन। प्रकाश 16 अध्याय 15 पद भी पढ़ना चाहता हूं। यहां पे जो हमने देखा कि प्रभु जब आएगा तो वो लोगों को वस्त्र देगा, सफेद वस्त्र देगा। और जब तक हम धरती पर है और धरती पर लोगों ने हमें बदनाम किया है, गलत नाम दिया है, तो जब तक वो नाम हमारा मिट न जाए, गलत नाम मिट न जाए और हम यीशु के अच्छे लोग पहचान न हमारी हो, तब तक हमें खुद को सुधार लेना है। तो एक ये जीवन है, हमें सफेद वस्त्र मिल जाए, उसके लिए हमें दौड़ना है। हमें कोई आरोप न लगाए, कोई बातों पर हमारा कलम न लगे, संभालना है खुद को। प्रकाश 16 अध्याय 15 पद। देखो मैं चोर की नाई आ रहा हूं। क्या लिखा है? देख मैं चोर के समान आता हूं। मैं चोर के समान आ रहा हूं। ये प्रकाश के 3 अध्याय में भी हमने यदि पढ़ते तो वहां पे भी लिखा है, मैं देख तू अगर तैयार नहीं होगा तो मैं चोर के नहीं आऊंगा। तुझ पर जो आरोप लगा हुआ है वही दिशा में, वही दशा में तू है। लोग ने कहा तू, लोग कहते ये झूठा आदमी है। तुझ पर जो आरोप लगा है, मैं आ जाऊं उसके पहले वो आरोप दोष मिटा दे। देखो मैं चोर की नाई, देख मैं चोर के समान आता हूँ। हाँ, धन्य वह है जो जागता रहता है, जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता रहता है। लोग अब तक तुम्हें अच्छा आदमी कहता है, अच्छे लोग कहते, अच्छी बात है। वस्त्र को संभाले रख, कहीं ऐसा ना हो। जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, वस्त्र की चौकसी करना जरूरी है, वस्त्र की चौकसी करना आवश्यक है। पढ़ेंगे हम कि नंगा न फिरे, ऐसा ना हो कि नंगा घूमना पड़े, सफेद वस्त्र मिले नहीं, मिले नहीं मिले तो वही पापी, तू अभी भी वहां पे जाएगा पापी। और लोग उसका नंगापन न देखें। तो घर वाली तो पहचानती थी, बाहर वाली भी पहचानने लग गई, सारा संसार पहचानने लग गया। तो वस्त्र को जब दाग लग जाता है, मान लो 2-3 जन को तुम जब तक तुम्हें कितने लोग पहचानते? बोले 10-20 लोग पहचानते। वहां पे तुम अच्छे हो, बोले अच्छे, और 50-60 बनाओ, फॉलोअर बनाओ, और ज्यादा करो, और ज्यादा बनाओ आपके लोग।
और दोस्त बनाओ जिससे लोग 10-20 तो नहीं पहचान पाए, 50-60 लोग के पास और ज्यादा ज्ञान है, तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखेंगे और अच्छी तरह से पहचानेंगे। जो नाम नहीं मिला है अब तक, अच्छा अच्छा लोग कहते, वे लोग तुम्हें अच्छा नाम देंगे, तुम्हारा बदनामी होगी, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितने खुद को छिपा के रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अचानक आ जाऊं, प्रभु कहता है, और तुम्हें वस्त्र न मिले, तुम्हें नंगा घूमना पड़े। प्रकाश के 3 अध्याय उसका 2 पद, 2-3 पद। जागृत हो जागरूक रहना और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं किया। मैंने तेरा काम पूरा हुआ नहीं देखा है। इसलिए स्मरण कर याद रख कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। तूने शिक्षा प्राप्त की या नहीं मुझे पता नहीं, तूने क्या सुना मुझे पता नहीं, पर जो खरी शिक्षा यह है कि जब तक वो प्रकट हो उसके पहले कोई भी ढाग, कोई भी अशुद्धता, लोग ने जो दोष लगाया है वो मुझे पाने नहीं है, मुझे वो देखने नहीं है, ऐसा यीशु मसीह चाहता है। 3 पद याद रख। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ मैं जाऊंगा अचानक आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। और तुझे पता न होगा, अरे रे प्रभु माफ करो, मुझे पता ही नहीं है, मेरा पाप रह गया, मुझे पता ही नहीं, लोग भी मुझे कहते थे फ्रॉड आदमी है, झूठा आदमी है, ये लालची आदमी है, लोग मुझे दिखा ही नहीं मैंने खुद को, माफ करो प्रभु, ऐसा ना हो कहीं कि मैं अचानक आ जाऊं। तो प्रभु ने जो समय दिया है, हमें हमारे वस्त्र को सफेद रखना है या फिर हमें वस्त्र को संभाले रखना है, और कोई भी हमें गलत तरह से न देखे, न पहचाने और हमें बदनाम न हो। और यहाँ पे 4 पद में लिखा है, कई सार्दिस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को संभाले रखे हैं, वस्त्र पे दाग लगे नहीं है, वस्त्र को अशुद्ध हुए नहीं है। वैसे लोग सफेद वस्त्र पहन के मेरे साथ रहेंगे, और जो जय पाएगा उसको भी मैं सफेद वस्त्र पहनाऊंगा, जय पाएगा। तो हमें हमारे ऊपर कोई नाम, संसार का जो पापी नाम है, संसार में से जो हमें दोष लगता है, वैसा नाम हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। आमीन। मान लो यहां पे मुन्ना बदनाम हो गया, कोई बात नहीं, पर प्रभु के आगे हमारा नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, चर्च के लोगों के आगे हमारा नाम बिगड़ना नहीं चाहिए। प्रभु जब आए तब हमें ऐसा न हो कि प्रभु भी हमारे पे आरोप लगा दे। लोगों ने कहा ये खूनी आदमी है, ये ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, पर प्रभु ने अपने दासों का नाम बदल दिया या लोग का मुंह बंद कर दिया। आमीन। तो प्रभु करे हमारे वस्त्र को हमें संभालना है, और प्रभु करे कि जब वो आए हमें सफेद कपड़े मिले, सफेद वस्त्र मिले, जिससे जो आरोप लोगों ने लगाया है वो शर्मिंदगी महसूस करे और कहे हमने गलत इसके लिए सोचा, हमने गलत इसके लिए बोला, हमने गलत इसको समझा। इसलिए हमें सफेद वस्त्र पाने के लिए जय पाना है, प्रभु के पीछे चलना है। आमीन। प्रभु रे को सहाय कर आशीष दे, और प्रभु मसीह के वजह से हम अच्छे लोग, अच्छा प्रभु के अच्छे लोग गिने गए हैं, हमें संभालना है खुद को। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद ये बातों के लिए यीशु मसीह, और ये सच्चाई जो आपने सुनाई, और पवित्र आत्मा आपने जो हमें उजाला दिया है, धन्यवाद। अच्छा नाम हमें आपसे ही मिला है, हमारे अच्छे काम वो आपकी वजह से, पवित्र आत्मा आपकी वजह से हमें मिले हैं, और हमारा लोग हमें अच्छे कहते हैं, भले आदमी कहते हैं, विश्वास योग्य लोग हमें मानते हैं, कहते हैं, क्योंकि हमने वो काम भी किया है, हमारे अच्छे काम की वजह से हमारा अच्छा नाम हुआ है। पर कहीं ऐसा ना हो कि हम पाप में रहे, पाप में गिर जाए और हमें लोग गलत नजर से देखे और हमें अशुद्ध हम हो जाए, कलंक लग जाए, दोष लग जाए, आरोप लग जाए, गुनहगार हम लोगों की नजर में गिने जाए। और प्रभु हम लोगों को सुसमाचार देने के लिए ये हमारे बदनाम से हमारे सुसमाचार, प्रभु आपकी सच्चाई कहने के लिए रुक जाए, ऐसा न हो। प्रभु हमें सहाय करो, और प्रभु हमारा नाम अच्छा रहे, हम यही आपसे मांगते हैं।
हमें सोने रुपए से ज्यादा अच्छा नाम आपकी ओर से मिले। और प्रभु जो हम लोग हमें जो पहचानते वो भी सारी गलत पहचान मिट जाए, जिससे प्रभु वे भी हमारा अंगीकार करे। और प्रभु आपके सुसमाचार हम करते रहे, जो मरने पर है उनको प्रभु हम आपकी बात कह पाए। ऐसा ना हो कि जो मरने पर है वो हमें पहचान ले, गलत पहचान ले और कह दे ये खूनी आदमी, ये पापी आदमी, तेरी बात हमें नहीं सुननी है। प्रभु ये जो बातें आपने सुनाई है, धन्यवाद प्रभु। आपके आने तक हम जय पा के अपने वस्त्र को सफेद रखे और गंदे न होने दे, अशुद्ध न होने दे, जिससे प्रभु आप हमें ऐसे सफेद वस्त्र हमें दो। धन्यवाद सफेद वस्त्र के लिए जो प्रभु आपकी पहचान है और कोई भी दाग नहीं है, कोई भी संसार की बातें के संसार का नाम, अशुद्ध नाम नहीं, पर सब आपका ही नाम हमें मिला है और मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं। आपसे पहचानो और आप हमें लेके चलो, जिससे प्रभु लोग आपको धर्मी गिने। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ये तक मौका दिया है, जीवन दिया है, सुधारने के लिए समय देते हो। धन्यवाद। हमारे भाई बहन जो गिर गए उनको खड़े हो जाए, समझ पाए और सच्चाई में चलते रहे। हर एक को सहाय करो, ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। या हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी नाम पाक माना जाए। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, ऐसे धरती पर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। दिन भर रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, इस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, परिश्रम मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सहाय करे प्रभु, और शेयर भी करना, फिर से सुनना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Shalom.